एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय लिटिल पॉपुलर का हम लोग 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9 चैप्टर की स्टार्टिंग में हम शिन्यू को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर शिन्यू को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो जब वो नज़र घुमा के देखता है तो वहाँ फैंग चैंग खड़ा होता है बड़े ही स्टाइल में। तो शिन्यू उसे देख के बोलता है, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम एक गुंडे की तरह काम करने की हिम्मत करते हो तो मैं। शिन्यू ये सब बोल ही रहा होता है कि फैंग चैंग उसके करीब जाने लगता है। फैंग चैंग को करीब आते देख शिन्यू बोलता है, नहीं, मेरे पास मत आओ। अगर तुम मेरे पास आने की हिम्मत करते हो तो मैं चिल्लाकर सबको बुलाऊंगा। तो फैंग चैंग बोलता है, ओह, तुम बुलाओ, मैं सुन रहा हूँ। फैंग चैंग उसके पास जाकर उसके मुंह को दबाकर वॉल की तरफ पुश करता है। उसका दूसरा हाथ शिन्यू के कमर पे होता है। थोड़ी देर बाद फैंग चैंग उसके मुंह से हाथ हटाकर बोलता है, तुम अभी भी किसी को बुला सकते हो? ये सुनकर शिन्यू बोलता है, तुम एक परवर्ट हो जो पीछे के दरवाजे से घुस जाता है। मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर रहा हूँ। तो फैंग चैंग बोलता है, जरा अपनी ओर देखो। तुम कह रहे हो कि तुम सबको बुलाओगे, लेकिन बुला नहीं रहे हो, जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुम बिस्तर पे कैसे मौन करोगे। ये सुनकर शिन्यू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्ला के बोलता है, तुम नर्क में जाओ। ये सुनकर फैंग चैंग शिन्यू के कमर में हाथ डालते हुए बोलता है, मैं सच में तुम्हें मौन करते हुए सुनना चाहता हूँ। ये बोलते बोलते फैंग चैंग शिन्यू के बट को दबाने लगता है, जिससे शिन्यू ब्लश करते हुए बोलता है, बिग ब्रदर, प्लीज मजाक करना बंद करो, ठीक है? मैंने तुम्हें कहाँ उकसाया, मुझे जाने दो। आगे फैंग चैंग अपने लिप्स को लिक करते हुए बोलता है, शायद ये तुम्हारा बॉडी है जिसने मुझे उकसाया। उसकी ये बातें सुनकर शिन्यू को एहसास हो जाता है कि अब कुछ रुकने वाला नहीं है। तो वो रोते हुए चिल्लाकर बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम मेंटली इल हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो तो मैं मेरे भाई को। वो इतना बोल ही रहा होता है कि फैंग चैंग उसके गले को पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, धमकाने के लिए तुम अपने भाई को ढूंढना जानते हो? तुम कितने साल के हो? ये सुनकर शिन्यू कुछ नहीं बोलता और फैंग चैंग उसका गला दबा रहा होता है और आगे बोलता है, नीचे के ऑफिस में एक पब्लिक टेलीफोन है, अपने कजन ब्रदर को बुलाओ और उसे तुम्हें वापस ले जाने दो। ये तुम्हारे लिए समय बर्बाद करने की जगह नहीं है। और उसके गले को छोड़कर वहां से जाते हुए बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा मेथड यूज करते हो। फैंग चैंग के कहने का मतलब है कि तुम कैसे भी करके यहाँ से चले जाओ। ये तुम्हारे लिए समय बर्बाद करने की जगह नहीं है, यहाँ सब मेहनत करने आते हैं। शिन्यू रोते हुए उसे जाते देखता है और मन में सोच रहा होता है, तो क्या हुआ अगर मैं बर्बाद हूँ? मेरी माँ की नज़र में अभी भी मैं कीमती हूँ। ये नर्क वो जगह नहीं है जहाँ मैं आना चाहता था। मैं कुछ भी क्यों करूँ? और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। इतने टॉर्चर से गुजरो क्यों? इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है नीचे के ऑफिस में और वहाँ एक लंबी लाइन लगी होती है और शिन्यू दौड़ के आया होता है, इसलिए वो हाफ रहा होता है। और शिन्यू सोच रहा होता है, इतने सारे लोग, लाइन में लगने में 1 घंटा ख़त्म हो सकता है। जब कम लोग होंगे तब मैं वापस आऊँगा। और हम देखते हैं कि शिन्यू अभी भी रो रहा होता है और आंसू पोंछते हुए सोचता है, मेरे पेट में भरी शिकायतें जिसके बारे में मैं अपने भाई को बताकर रोना चाहता हूँ। और ये अपने भाई को याद कर रहा होता है और उधर उसके भाई को छींक आ जाती है। और आप लोग इसे अच्छे से देख लो क्योंकि ये कहानी में सिर्फ एक बार आया है।
जितने भी अभी चैप्टर आया है ना, उसमें सिर्फ एक बार ही इसका शक्ल दिखाया गया है। तो आप सब अच्छे से शिन्यू के ब्रदर को देख लो। और शिन्यू का भाई बड़े ही आराम से अपने फोन को चला रहा होता है, बहुत ज्यादा चिल मार रहा होता है, और उधर शिन्यू इतना ज्यादा रो रहा होता है। और शिन्यू का भाई बोलता है, कौन मेरे बारे में सोच रहा है? और आगे शिन्यू जाकर अपने बिस्तर पे लेट जाता है और मन में सोच रहा होता है, मैं अपने भाई से इस जगह को छोड़ने के लिए भीख मांगूंगा। ये सब सोच ही रहा होता है शिन्यू कि तभी कोई आता है और शिन्यू के सर पे हाथ रखता है। और वो लीडर चैन होते हैं, जो कि शिन्यू को बोलते हैं, उठ जाओ। तुमने सुबह एक डॉर्मेट्री रूल के बारे में बात की। रात में झपकी और नींद को छोड़कर तुम्हें अभी सोने के लिए किसने अलाउ किया? ये सुनकर शिन्यू बोलता है, अगर मैं नियमों का पालन नहीं करता हूँ तो मुझे बाहर निकाल दो। ये सुनकर लीडर चैन कुछ नहीं बोलते और उसे घूर कर देखते हैं और उसके हाथों से पकड़कर उठाते हैं और बोलते हैं, सीधे खड़े हो जाओ। लेकिन शिन्यू लीडर चैन की बातें नहीं सुन रहा था। वो अभी भी अपने कंधे को झुका के नीचे देख रहा होता है, जिससे लीडर चैन को गुस्सा आने लगता है। तो और वो बोलते हैं, सीधे खड़े हो जाओ। जिनकी गुस्से वाली आवाज़ सुनकर शिन्यू को याद आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसे याद कर कर शिन्यू एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि कोई बुक लेके रीड कर रहा होता है। और शिन्यू जब उस तरफ देखता है तो वहाँ पे होता है फैंग चैंग, जो कि स्माइल करके उसी की तरफ देख रहा होता है। और शिन्यू उसे देख के कुछ नहीं बोलता। और इधर लीडर चैन बोलते हैं, तुम घर जाना चाहते हो? तो शिन्यू लीडर चैन की तरफ देख के मुंडी हाँ में हिलाता है। आगे लीडर चैन किसी लड़के को दिखाते हुए बोलते हैं, ये टीम एक्स में सबसे गरीब फैमिली से आता है। इसके घर पे कोई टेलीफोन नहीं है। इतना गरीब होने के बावजूद वो कभी घर लौटने के बारे में नहीं सोचता, और ना ही उसने कभी अपनी फैमिली की आवाज़ सुनी है। उससे पूछो कि वो घर जाना चाहता है। और हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, जिसे देखकर शिन्यू कुछ नहीं बोलता। और लीडा चैन बोलते हैं, बाय शिन्यू, ये तुमसे 6 साल छोटा है और ये टीम सबसे बड़ा है। तुम जो इससे 6 साल बड़े दिखते हो, रोते रहते हो और जल्दी उठने में नाटक करते हो, और सुबह दौड़ने के लिए उठाने पर न्याय महसूस करते हो, और तो और घर वापस जाने के लिए चिल्लाते हो। ये सब बोल रहे होते लेकिन शिन्यू के दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होता। तो लीडर चैन बहुत गुस्से में आके बोलते हैं, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। जब मैं घर जाना चाहता हूँ तो मेरे मॉम डैड पूछते हैं मैंने क्या किया, और मैं 1 2 3 गिन सकता हूँ। स्थिति होने और किसी को मुझे बाहर निकालने के बजाय लीडर चैन ये सब बोल ही रहे होते हैं कि शिन्यू के आंखों में आंसू भर आता है। और वो मन में सोच रहा होता है, आज कैसा बैड लक है। पहले यू फेंग चैंग ने मेरे ऊपर ब्रेकफास्ट गिराया और फिर धमकाया, और अब मेरी बेइज्जती की जा रही है। और ये जगह मेरे लिए अनकंफर्टेबल है और यहाँ सब मुझे गलत ठहराते हैं। तो यहीं पे हमारा 9 चैप्टर ख़त्म होता है और 10 चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। 10 चैप्टर की स्टार्टिंग में हम शिन्यू को देखते हैं, जो कि अपनी कंबल को मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे मुड़ता नहीं है। तो वो गुस्से में आके अपनी कमर को मुक्के मारने लगता है। और वहीं हम फैंग चैंग को देखते हैं, जिसने अपने कम्बल को कब का मोड़ कर रख चुका है। और शिन्यू फैंग चैंग को देखकर गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है और अपने कंबल को चबाते हुए सोचता है, मैं बहुत अनलकी हूँ। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय इस फैंग चैंग को जाता है। और फैंग चैंग भी उसकी तरफ साइड आइज करके देख रहा होता है और आगे बोलता है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? शिन्यू फैंग चैंग की आवाज़ सुनकर कुछ नहीं बोलता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। और शिन्यू अपने काम में बिजी होता ही है कि तभी तभी फैंग चैंग शिन्यू के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या गलत है?
तुमने प्रदर्शन नहीं देखा है ना? और उसके दोनों हाथों को पकड़ा होता है और उसके बहुत ज़्यादा करीब खड़ा होता है और शिनयू फैंग चैंग की तरफ देख रहा होता है। तो फैंग चैंग बोलता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अफसोस, अगर तुम ऐसे ही इधर उधर घूमते रहोगे तो मेरे पास तुमसे डील करने के लिए बहुत सारे मौके होंगे। तो शिन्यू कुछ नहीं समझ पाता। जब फैंग चैंग देखता है कि शिन्यू को कुछ समझ नहीं आया तो वो हंसते हुए बोलता है, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कैसे मोड़ते हैं। तो शिन्यू मन में रोते हुए बोलता है, मेरे पास कोई दूसरा जगह होना चाहिए, नहीं तो ये इम्पॉसिबल है कि मुझे ये जगह पसंद आएगी। इसी के बाद हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि आंदू होता है, शिन्यू होता है और न्यू कमांडर फैंग होता है। और आप लोगों को बता देती हूँ कि फैंग चैंग पुराना कमांडर है और वो मिलिट्री फैमिली से ही आता है। तीनों आराम से बैठे हुए सिगरेट फूंक रहे होते हैं, जहाँ की आंदू बोलता है, गुड स्मोक। और आगे बोलता है, शिन्यू, कल शायद कम्युनिकेशन रूम में उतने लोग नहीं होंगे, तुम कल जा सकते हो और जांच कर सकते हो। वो बाहर है। और इधर शिन्यू कमांडर फैंग को सिगरेट दे रहा होता है। तो कमांडर फैंग बोलते हैं, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कमांडर फैंग को देखकर कियांदू बोलता है, कमांडर फैंग, लग रहा है कि आप बहुत काइंड पर्सन हैं। क्या आप भी एक अच्छे स्टूडेंट हैं? ये सुनकर कमांडर फैंग निराश होते हुए बोलते हैं, हाँ, मैं अभी क्लास मॉनिटर और स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बना हूँ, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया। कॉलेज इंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैं टॉप 3 में आ सकता था, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया। मैं ट्यूशन फीस माफ़ कर सकता था, मैं केवल कुछ पॉइंट्स पीछे रह गया। तो कियांदू सिगरेट फूंकते हुए बोलता है, कॉलेज वैसे भी उबाऊ है, मैं जाऊँ या ना। आज जब कियांदू को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया है, तो वो अपने मुंह पे हाथ रखता है और शिन्यू को इशारे में बोलता है, जाओ उसे थोड़ा कंफर्ट करो, जाओ उसे थोड़ा कंफर्ट दो। लेकिन शिन्यू उसकी बातें नहीं समझ पाता और बोलता है, क्या गलत है, मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? वो सब वो दोनों ऐसी आलतू फालतू हरकतें कर ही रहे होते हैं कि तभी कमांडर फैंग बोलते हैं, अभी टीम एक्स फ्यूचर में सैलरी पे कर सकती है, मैं ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करता, मैं कुछ पैसे घर वापस भेज सकता हूँ क्योंकि मेरी बहन को अभी भी स्कूल जाना है। और यहाँ हमारा शिन्यू तो ठहरा यंग मास्टर, उसे कहाँ पैसों की कमी होने वाली, वो भी भोला है, क्या ही जानता है। ये सुनकर शिन्यू चमकते हुए पूछता है, क्या आप क्या आपका परिवार बहुत गरीब है? जिसे कियांदू रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शिन्यू नहीं रुकता है। वो आगे पूछता है, मैं आपको पैसा दूंगा, आपको कितना चाहिए? वैसे भी मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। शिन्यू की बातें सुनकर कमांडर फैंग ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए बोलते हैं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, खाने और पहनने के लिए काफ़ी है। लेकिन शिन्यू कमांडर फैंग की एक भी बात नहीं सुनता, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, ओह, क्या आपकी बहन को अभी भी स्कूल जाने की ज़रूरत है? बस ये कहो कि आपको कितना चाहिए, आपको इसे वापस नहीं करना है। और आगे बोलता है, कमांडर फैंग, आप मेरे लिए अच्छे हैं, मुझे भी आपके लिए अच्छा होना चाहिए। तो कमांडर फैंग बोलते हैं, नहीं, सच में मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कमांडर फैंग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, तुम लोग स्मोकिंग करो, मैं पहले वापस जाऊँगा। ये तो चौंक ही जाता है, बोलता है, सच में? कमांडर फैंग के जाने के बाद शिन्यू की आंदू से पूछता है, क्या गलत है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तो कियांदू बोलता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ
क्या तुम मूर्ख हो? ये सुनकर शिन्यू बोलता है, क्या बात है तुम सब। इतना ही बोल के वो चुप हो जाता है और कियांडू बोलता है, हर कोई जानता है कि आप अमीर है, लेकिन आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है ना? कमांडर फैंग ईमानदार हैं। आपको उसके आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। पता नहीं शिन्यू को क्या समझ आता है, लेकिन शिन्यू गुस्से में बोलता है, क्या दिखा रहा हूँ? मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। वह इतना गरीब है कि वह ट्यूशन फीस भी नहीं दे सकता। इसमें प्राउड करने वाली क्या बात है? ये सुनकर कियांदू भी गुस्सा हो जाता है। तुम, और वहां से जाते हुए बोलता है, इसे भूल जाओ तुम। शिन्यू मन में सोच रहा होता है, टीम के ये लोग, क्या गलत है? ये लोग भी यू फेंगचेंग की तरह अब नॉर्मल है। इसी के साथ हम शिन्यू को बेड पर देखते हैं सोए हुए, और वो सोच रहा होता है, क्या ये हो सकता है? क्या मैंने सच में कुछ गलत बात की? लेकिन मैं सिर्फ दयालु बनने की कोशिश कर रहा था। शिन्यू ये सब भूलकर सोचता है, फाइनली ये सोने का समय है। आज रात का डिनर कब सर्व किया जाएगा? मुझे कैंटीन का ब्रिजेड पॉर्क खाना है। और वो खाने के बारे में सोचकर सैड हो रहा होता है। फिर उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है। फैंग चेंग को देखकर शिन्यू के पसीने आने लगते हैं। जहाँ फैंग चेंग बोल रहा था, हे उठ जाओ। फैंग चेंग की बातें सुनकर शिन्यू कंबल ओढ़ लेता है, लेकिन फैंग चेंग उसके ऊपर से कंबल हटा देता है और शिन्यू के गाल को पकड़ते हुए बोलता है, खुद का दम घोटने की कोशिश कर रहे हो? तो शिन्यू उसे बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तो फैंग चेंग शिन्यू की मुंडी को दूसरे बिस्तर की तरफ दिखाते हुए बोलता है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम किसके बिस्तर पे सो रहे हो? ये सीन सच में बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है। तो शिन्यू मन में बोलता है, डैम इट, मैं यू फैंग चैंग के बिस्तर पे सो रहा हूँ। और वो उठ के बैठ जाता है और फैंग चैंग बोलता है, हे, तुम सोने के दौरान अपने जूते भी नहीं उतारे हो। तुमने मेरी चादर को गंदा कर दिया और तुम ऐसे ही छोड़ना चाहते हो? शिन्यू के और ज़्यादा करीब होते हुए बोलता है, तुम मेरे बेड पे कूदने के लिए उत्सुक हो? क्या तुम कुछ करना चाहते हो? तो शिन्यू बोलता है, बकवास, मैंने सच में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसे ज़्यादा सोचो मत। इसी के साथ हमारा 10 चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।